हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, 215 रुपए का शेयर है और लगातार अगर देखा जाए तो 200 रुपए तक पहुंचने के बाद धीरे 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 करके बहुत ही बढ़िया तरीके से तेजी पकड़ी है। एक तरफा गिरावट थी, टूट के बिखर रहा था और अब अच्छी खासी तेजी की तरफ शेयर दौड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी जब 215 रुपए के ऊपर है, खरीदारी का मौका है कि नहीं। जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहां पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी एक महीने में 6% की गिरावट है, टूट के बिखर रहा था लेकिन बढ़िया तेजी बनी है। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि 200 रुपए का भैया एक स्ट्रांग सपोर्ट है और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है यहां पर बेचने की तो गलती नहीं करनी। देखिए, इससे पहले भी शेयर टूट के बिखर रहा था, 200 रुपए तक पहुंचने के बाद बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी थी और 270 रुपए तक भी गया था। और उस वक्त नतीजे आए थे, शानदार नतीजे थे और बड़ी रफ्तार आई, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई जो अभी भी जारी है। दोबारा 200 तक पहुंचा, दोबारा दौड़ने की कोशिश करी है इसने। एक साल में 84% का ग्रोथ है। 100 रुपए का शेयर हुआ करता था। इवन कोरोना काल में अगर हम देखें पिछले साल तो ये शेयर 65 रुपीज तक भी टूट गया था, 55 रुपीज तक भी टूट गया था। और ये वो लेवल से जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, जब शेयर 55 पे था, 60 पे था, 65 पे था। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और कहा था कि खरीदारी करो, बेचने की जरूरत यहां पर नहीं है। देखिए, देखा जाए तो कंपनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप शेयर है ये। 67,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। शेयर हो और अगर हम बात करने की कोशिश करें तो भैया एनएससी में 25 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम ट्रेड्स है। मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। 150% का, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। देखिए, मदरसन सुमी की जो एक चीज मुझे पसंद है वो है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो हम सबको पता है कि बहुत जल्दी कंपनी डीमर्ज होने वाली है और उसके अनाउंसमेंट और उसका जो अप्रूवल है शेयर होल्डर की तरफ से वो ऑलरेडी इसको मिल चुका है। बस ये है कि कब होगा डीमर्ज, क्योंकि देखिए इनका जो मेन डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाएगा यहाँ से। और अगर डीमर्ज होता है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, कितने शेयर्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि भैया कितना स्वैप रेशियो कंपनी यहाँ पर डिसाइड करती है। मदरसन सुमी अगर देखे तो मेन इनका जो रेवेन्यू आता है वो भैया ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता है। ऑटो के जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स है वो बनाने का काम कंपनी करती है, लेकिन लेकिन कंपनी अब फोकस भी कर रही है कि भैया नॉन ऑटो बिजनेस से भी अच्छा खासा रेवेन्यू निकलना चाहिए। अब देखिए, मदरसन सुमी सिस्टम, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ऑटो पार्ट्स मेकर, इज कॉन्फिडेंट of securing a fourth of its targeted 36 billion by 2025 from non-auto business segment। उनका ये कहना है, मानना है कि भैया 2025 तक उन्होंने टारगेट रखा है कि $36 बिलियन का जो रेवेन्यू है, बिजनेस है, वो भैया नॉन ऑटो से लेकर आएंगे। इवन एज इट ऑटो ऑर्डर्स इंक्लूडिंग ईवी बिजनेस रिमेन स्ट्रांग। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो कई सारे अच्छे ऑर्डर्स हैं इनके पास। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिजनेस है वो भी इनका अच्छा खासा चलने वाला है आने वाले समय में। कंपनी का विजन है कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो रेवेन्यू है वो $36 बिलियन तक का होना चाहिए इनका। और यहां पर इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 25% का जो रेवेन्यू है वो नॉन ऑटो सेगमेंट से आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉन ऑटो सेगमेंट में क्या क्या आता है तो देखिए, वाइल ऑटोमेटिव रिमेन इट्स की फोकस। देखिए, ऑटोमोबाइल्स का तो भैया डेफिनेटली की फोकस एरिया इनका रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंपनी ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, टारगेट कर रही है कि भाई जो रेवेन्यू है वो नॉन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जैसे कि एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस एंड हेल्थ एंड मेडिकल। तो भैया यहां पर कंपनी अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है। ओके, कंपनी भैया ऑटोमोबाइल में तो भैया अच्छी इनकी पकड़ है ही, मजबूती तो है ही, लेकिन अब नॉन ऑटो सेगमेंट से भी कंपनी ट्राई आउट कर रही है कि यहां से भी भैया थोड़ा सा माल दबाया जाए। यहां पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर
7% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और सिर्फ 13% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। टारगेट काफ़ी ऊपर के लेवल पर देखने को मिले हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का खरीदारी करने की सलाह है, 270 का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल 285 का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह है। प्रभुदास लीलाधर 311 रुपए का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह इनकी भी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू डेफिनेटली इनके इंक्रीजिंग मोड में थे, लेकिन कोरोना ने थोड़ा सा गेम बिगाड़ा, लेकिन कोई उतना ज़्यादा इनके रेवेन्यू में गिरावट नहीं आई है। 57,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू देखने को मिले। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो 1500 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिली है। उसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह, 72% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। करंट प्राइस डेफिनेटली इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज्यादा है। दूसरी तरफ इन्होंने लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा जो रिटर्न है वो कमा कर दिया भी है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। इतना ही नहीं भैया, आप देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस, प्रमोटर्स से लेकर कई सारे लोग यहां पर अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। 61.73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.10 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएस के पास 16% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। जबकि रिटेल वाले भैया सिर्फ 8.5% के हैं, उसमें भी जो मेन रिटेल वाले वो सिर्फ 5-5.5% की होल्डिंग ही यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। कोई खास खरीदारी उनकी तरफ से नहीं देखने को मिल रही है पिछले लॉन्ग टर्म में। तो देखिए बड़े फंड हाउसेस तो खरीदारी कर ही रहे हैं, साथ साथ प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया है। जो पहले 11% की होल्डिंग गिरवी थी, आज सिर्फ 2-2.5% की होल्डिंग गिरवी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए मदरसन सुमी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जब बोनस की बात आती है तो भैया लोग इस कंपनी को फुल्ली इग्नोर मारते हैं। अब देखिए 2018 में इन्होंने बोनस दिया था, 17 में दिया था, 15 में दिया था, 13 में दिया था, 12 में दिया था। भैया बोनस तो बहुत अच्छा पे कर रही है ये कंपनी। और तो और इनका जो डीमर्जिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी निपटाया जाएगा। देखिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, अब कब होना है बस इसका इंतजार है। आप में पेशेंस होना चाहिए इस शेयर में बने रहने के लिए। मदरसन सुमी मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करता हूं। पिछले साल से मैं आपको यहां पर सजेस्ट करता आया हूं कि भैया मुझे ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। जब भी टूटे खरीदारी करने का मौका मिलेगा। याद रखिए जब भी गिरावट आएगी यहां पर मदरसन सुमी जब भी टूटेगा। आप देखिए 55 रुपीज तक पहुंच चुका था, उसके बाद जब भी थोड़ा बहुत भी हल्का हुआ है ये, उससे ज्यादा का बाउंस बैक आया है। थोड़ा बहुत भी हल्का हुआ है, ज्यादा का बाउंस बैक आया है। दोबारा टूटा जरूर, बड़ी गिरावट है ये, लेकिन दोबारा एक ऐसा बाउंस बैक आएगा जो आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर भी यहां पर जरूर देगा। मदरसन सुमी बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। 200 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है भैया बेचने की यहां पर जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।